नगर पालिका कैराना में कुछ लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे हैं, इनसे बातचीत करते हैं आखिर क्या समस्या है और किस लिए यहाँ पहुंचे हैं। क्या नाम है जी आप? मेरा शहजाद नाम है। कहाँ के रहने वाले? मैं मोहल्ला छड़ियान का हूँ, गुली का। हमारी गली में जो है बहुत बड़ी गंदगी है। हमारा जो है रोड अच्छा था, वो तुड़वा के चेयरमैन साहब ने उसको ख़राब कर दिया। अब जो है हमें बहुत तकलीफ परेशानी है। नमाज रोजे के लिए हम चले, अब बारिश में पानी भर जावा और जो है हमारे कपड़े गंदे हो जा। अब हमारी सुनाई कौन करेगा? अगर चेयरमैन नहीं करना तो कौन करेगा? ये जिम्मेदारी तो चेयरमैन के ऊपर होती है। अच्छा, चेयरमैन मेंबर साहब को बोलेगा, मेंबर साहब खड़ा होकर करवा देगा। अब चेयरमैन ही नहीं करवाना तो कौन कराएगा भाई? क्या मेंबर साहब से कभी बात हुई? हमारा तौसीफ मेंबर है बेचारा, वो काम कराता रहे, लेकिन जब चेयरमैन ही नहीं चाहना तो वो मेंबर का क्या उठेगा वहाँ। तो हम ये चाहते हैं हमारी गली आके देखे और उसका जो है समाधान करे, उसको बनवावे और जो है हमारी परेशानियाँ दूर करे। बस ये हमारी आरजू है, ये हमारी छोटी सी मांग है और कुछ मांग नहीं है हमारी। आप भी मोहल्ला छड़ियान से आए? जी, मैं भी मेला छड़ियान से हूँ, वार्ड नंबर 2 से हूँ जी। अच्छा, ये समस्या कब से आ रही है आपके यहाँ? ये समस्या तो काफ़ी टाइम से हो रही है, जब से शमशाद चेयरमैन बना। पहले ठीक ठाक तरह से चेयरमैन के हिसाब में, अब जब से ये हुआ इतनी गंदगी है जी। वहाँ जनाजा ले जाने में भी इतनी दिक्कत हो, कमेले के पास वहाँ इतनी गंदगी है। सड़क बनी, वो फटी थी, पाइपलाइन डलवाई थी तो वो सीमेंट गिरवा दी, वो ईंट तो वहाँ पे बिछवाई नहीं। और वो गहराई होगी, पानी वहाँ पे भरता है और फिर छींट आती है, जाने में बहुत दिक्कत होती है। वीडियो देख रहा था मैं, सोशल मीडिया वायरल हो रही थी कि जनाजा इस कीचड़ के बीच को ले जाएंगे लोग। जी जी, वो वहीं की थी? वो वहीं की है जी। बहुत परेशानी हो रही है जी। अब चेयरमैन साहब से यही है इल्तिजा है जी, हमारी समस्याओं को सुने। चेयरमैन साहब नहीं सुनेंगे, जब हमने उनको वोट दिए, उनको सपोर्ट करा, तो कौन हमारी समस्या सुनेगा सर? बस हम तो यही चाहें जी, चेयरमैन साहब हमारी समस्या सुने। एक ही जो टैक्स लगाते हैं उसमें ये भी देखिए कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन झोपड़ी वाला है, कौन मेल वाला। ये थोड़ा एक भाई सब एक बराबर हो जाएंगे। भाई झोपड़ी वाले पे भी वही टैक्स और भाई कोठी वाले पे भी वही टैक्स। गरीब कहाँ से भरेगा? ये तो एक गरीब की वो होगी जान मुसीबत वाली बात। ये तो कोई तो चेयरमैन साहब से हमारी ये इल्तिजा है जी, हमारी समस्याओं का ध्यान दे, हमारा समाधान करे जी। बस इतनी बात है। इसके अलावा कोई और समस्या भी है? बस यही समस्या है जी हमारी तो। बस थोड़ा लाइट का और इसका सफाई का बहुत गंदगी का वाला हिसाब है। इतनी गंदगी है कि वहाँ पे रहना भी पसंद नहीं करता आदमी, इतनी गंदगी का माहौल है जी वहाँ। चलो, कुछ और लोग भी पहुँचे हैं, उनसे भी बातचीत की कोशिश करते हैं। क्या नाम है जी आपका? चलो, कोई बात नहीं, बोलना नहीं चाहते। आप कुछ बोलना चाहेंगे? कोई नहीं, 2 बात बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। आप बोल दो। तो आप लोगों ने इन लोगों को सुना है, अभी अजान का वक्त हो गया और ये लोग नमाज़ पढ़ने के लिए यहाँ से जा रहे हैं। लोगों का कहना यही है कि जो समस्या है उनका निस्तारण होना चाहिए। एक और युवक हमारे साथ मौजूद है बातचीत के लिए, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी मोहम्मद इंतजार है। इंतजार जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम कैराना वार्ड नंबर 8 से है जी। हमारी भी समस्या है जी। हम भी क्या समस्या है आप? हमारी समस्या है जो हमारी गली है, चांद मस्जिद के सामने गली है, उसमें इतना पानी भरा है, नमाज इतने परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। हम चेयरमैन साहब के पास भी है, कई मरतबा काम फ़ोन भी करा, चेयरमैन साहब के धुरे भी गए। चेयरमैन साहब ने कहा उस मोहल्ले में मुझे वोट नहीं मिले। चेयरमैन साहब का जवाब ये था कि वोट नहीं मिले। उस मोहल्ले से वोट नहीं मिले। चेयरमैन साहब ने कभी चुनाव के दौरान कभी आए थे वहाँ पे? हाँ, चेयरमैन साहब भाई खूब वोट मांगना है। चेयरमैन साहब भी आए, चेयरमैन साहब का लड़का भी आया, चेयरमैन साहब के भाई भी आए, सब वोट मांगने के लिए आए। और कुछ आदमी ये भी कह रहे हैं कि मेंबर जो वहाँ धरने में बैठे सब ऐसा, तो ये इनका कमीशन का मसला है। अगर इनका कमीशन का मसला है वो तो चेयरमैन साहब यहाँ आते क्यों नहीं? चेयरमैन साहब आगे धरने में सबके पब्लिक के बीच में मतलब कि मेंबर मुझे परेशान कर रहे हैं, काम करने नहीं दे रहे। अगर मेंबर साहब इन्हें परेशान कर रहे हैं, अब कोई मोबाइल में लिख के भेजा कि कमीशन मांग रहे मेंबर, कमीशन का मसला है। अगर कमीशन का मसला है और चेयरमैन साहब ने नजरों में साफ है तो चेयरमैन साहब आगे धरने में आगे बतावे कि मेंबर मुझे परेशान कर रहे हैं, काम करने नहीं दे रहे। लेकिन वे तो सामने भी नहीं, धरने पर आने की दूर तो बस उनके अंदर चोरी जब तो नारे में। ये मेंबर साहब हैं, जब तो बैठे हैं बता रहे अपनी बात। चेयरमैन साहब साफ हैं, अपनी नजरों में साफ सुथरे हैं और ये मेंबर इन्हें परेशान कर रहे हैं, काम करने नहीं दे रहे। तो चेयरमैन साहब मेरी पंचायत में आ गया, पब्लिक के बीच में मेंबर मुझे परेशान कर रहे हैं, काम करने नहीं दे रहे, फिर हम समर्थन चेयरमैन साहब को देंगे। आप समर्थन देने के लिए तैयार है अगर ये बात? हाँ, अगर मेंबर इनका सभासद के अंदर कमी है, अगर सभासद के अंदर कमी है, जितनी पब्लिक बैठी हो, तो पब्लिक चेयरमैन साहब की परेशानी हो तो बैठी, चेयरमैन साहब ने परेशान कर रखी है। और अगर चेयरमैन साहब परेशान ना करते तो पब्लिक चेयरमैन साहब उधर जाती, चेयरमैन साहब दोनों पास बैठते जाकर चेयरमैन साहब ने समस्या सुनती। जब चेयरमैन साहब नहीं सुन रहे तो चेयरमैन साहब यहाँ बैठा है पब्लिक के बीच में। आपने अभी कहा कि चेयरमैन साहब ये कहते हैं कि वोट नहीं मिला। चेयरमैन साहब ने खुद कहा कि मेरे से मुझे वोट नहीं मिला। अच्छा, तो आपने चुनाव के दौरान वोट दिया था? हाँ जी, वोट दिया भी ना, वोट तो थोड़े बने चेयरमैन। 17,000 वोट जो मिले चेयरमैन साहब को। देखो शुएब भाई
चेयरमैन जो बनता है या विधायक बनता है, एमपी जो बनता है, वो सबके वोट से बनता है, 36 बिरादरी के वोट से बनता है। जीतने के बाद तो सभी के हो जाते हैं जी। पहले कोई किसी को वोट नहीं। जी जी, 36 बिरादरी से एमपी बनता है, 36 बिरादरी से एमएलए बनता है, 36 बिरादरी चेयरमैन बनता है। सबने वोट दिया, यहाँ बैठे हैं। और चेयरमैन साहब से मेरी दरख्वास्त है, ये पब्लिक है, ये पब्लिक हट नहीं मर जाएगी, धरने बैठ रहेगी, हटनी बिल्कुल भी। चेयरमैन साहब यहाँ आके हमारा समाधान करते हैं, ठीक है, वरना इलेक्शन फिर भी होगा 2-2.5 साल बाद में, तो उसका जवाब पब्लिक देगी उनको उस बात का। किस तरह से जवाब दिया जाएगा जब चुनाव है? जवाब वोट के हिसाब से दिया जाएगा। अब हमारे हम यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने 120 करोड़ रुपए भेजे हैं। 120 करोड़ रुपए जो भेजे हैं इसलिए तो भेजे, जनता का विकास हुआ है। तो जनता का विकास नहीं हो रहा, तो चेयरमैन साहब आके बताएं यहाँ पैसे कहाँ गए हमें। आपको क्या लगता है विकास कहाँ हो रहा है? कहीं देखा आपने? विकास कहीं नहीं हो रहा जी। आर्यपुरी जो सड़क है सरकारी अस्पताल वहाँ की सड़क खराब हो रही, वहाँ परसों भी रिक्शा पलट गई, 2 औरतें दब गई वहाँ। अस्पताल में कोई औरत आती है बेचारी, बच्चा होने वाली भी आती है, क्योंकि वो बेचारी बच्चे हो गए, कोई परेशानी नहीं मारे वहाँ। तो अगर वहाँ से सड़क खराब हो, कोई हादसा होगा, जिम्मेदार कौन होगा? आपको क्या लगता है ये समाधान कैसे हो पाएगा? समाधान ये होगा अगर चेयरमैन साहब के आदमी, जो चेयरमैन साहब के आदमी वे मोबाइल पे लिख के भेज रहे कि मेंबर कमीशन मांग रहे हैं, ये मेंबर पैसे मांग रहे हैं। अगर ये मेंबर पैसे मांग रहे हैं, कमीशन मांग रहे हैं, तो चेयरमैन साहब आके पब्लिक के बीच में कहेंगे मेंबर परेशान कर रहे हैं, हम जितनी पब्लिक बैठी चेयरमैन साहब को समर्थन देंगे। तो आपने सुना लोगों में गुस्सा भी है, उनकी समस्याओं का निस्तारण यहाँ नहीं हो रहा है, तो लोगों का कहना है कि चेयरमैन साहब धरना स्थल पर आए, और अगर सभासद गलत है अपनी बातों को लेकर तो और चेयरमैन सही मिलते हैं तो वे चेयरमैन का साथ देंगे। कैमरा पर्सन उस्मान चौहान के साथ मैं सुहेब अंसारी, पब्लिक तक।